Okay, students, today we are having our new topic that is money. आप सबको पता होगा कि हमारे यहाँ पर मनी की कितनी रिक्वायरमेंट है. ठीक है, मनी की इतनी रिक्वायरमेंट है कि आप उसको बिना कुछ कर ही नहीं सकते. ठीक है, अगर आपको खेलने के लिए कोई आइटम चाहिए तो आपको क्या चाहिए? मनी चाहिए. अगर आपको कुछ भी खाना है तो उसके लिए आपको मनी चाहिए. ठीक है, अगर आपको कुछ कहीं पे भी घूमना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? मनी चाहिए. तो आज की डे टू डे लाइफ में मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ. ठीक है, तो आज हम मनी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास किस किस टाइप की मनी होती है. ठीक है, और हम उनमें थोड़ा सा कन्वर्जन, चेंज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं. ओके, तो मनी में आ जाता है सबसे पहले हमारे पास. अब हमारे पास जो मनी होती है वो दो टाइप होती है, या तो कॉइन्स या फिर नोट. देखो, आपने कॉइन्स देखे होंगे. आई थिंक 50 पैसे का तो आपने कॉइन देखा नहीं होगा, कुछ बच्चों ने देखा होगा. तो हमारे पास 50 पैसे का कॉइन हुआ करता था. 1 रुपये का कॉइन है हमारे पास, 2 रुपीज़ का है, 5, 10, 20 रुपीज़. ठीक है, ये तो हो गए हमारे कॉइन्स. अगर हम नोट्स की बात करें तो हमारे पास 1 रुपये का नोट होता है, 2 रुपये का नोट, 5 रुपये नोट, 10 रुपये नोट, 20, 50, 100, 200, 500. ठीक है, तो ये हमारी आती है करेंसी में. तो जो हमने कॉइन्स और नोट्स पढ़े हैं ये हमारी इंडिया की क्या है? करेंसी. करेंसी एक मीडियम होता है मनी का जिसमें हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं एक पर्टिकुलर करेंसी से. ठीक है, आप उसके लिए सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो आप लोगों को क्या करना है कि जो हमने रुपीज़ ये नोट्स याद करें देखे थे अभी, आपको उनको अच्छे से लर्न कर लेना है. अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है मैच द फॉलोइंग. मैच दीज नोट्स विद देयर अमाउंट. ठीक है, अब देखिए 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10. क्या आपको कहीं पे 10 विजिबल है? हाँ, बोलो सर ये रहा. ठीक है, अब देखिए हमारे पास कॉइन्स कितने? 1, 2, 3, 4, 5. आपको कहीं पे 5 दिखाई दे रहा है? यस. ठीक है, अगर हमने यहाँ पे इसे देखी तो 5 और 10 तो हो गया, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? मनी की. तो मनी क्या हो गई? हमें करेंसी के साइन लगाने से हो गए जिसको हम बोलते हैं रुपीज़. ठीक है, इसको ऐसे बनाते हैं हम इस टाइप से. ठीक है, चलिए उसके बाद आगे जाते हैं. यहाँ लिखा हुआ है फाइंड टोटल अमाउंट इन द बॉक्सेस. टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है. चलो, हमारे पास यहाँ पे क्या है? 10, 2, 2, 1. तो हमने देखा कि हमारे पास 10 रुपीज़ का कॉइन है. फिर उसके बाद हमारे पास 1 रुपये का कॉइन है, नहीं 2 रुपीज़ का कॉइन है. अगेन वी आर हैविंग 2 रुपये कॉइन एंड इन लास्ट वी आर हैविंग 1 रुपये कॉइन. तो 10 + 2 कितना? 12. 12 + 2 14. 14 + 1 15. तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो गया? 15. तो इसमें हमने कर लिया यहाँ पर 15. चलिए, अब यहाँ पर फिर से टोटल करने के लिए हमें बोल दिया गया है. तो यहाँ पर हमारे पास कितने रुपीज़ का नोट है? ये हमारे पास 50 रुपये का नोट है. ये हमारे पास 10 रुपीज़ का नोट है. ठीक है, और ये हमारे पास 1 रुपये का है 5. अच्छा, ये 2 रुपीज़ का नोट है हमारे पास. ये 1 रुपये का नोट है. ये 10 का कॉइन है और ये 5 का. अब इन्हें ऐड करना है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 50, 10, 2, 1, अगेन 10, वी आर हैविंग 5. 5 + 1 6, 7, 8. दिस इज 8. 5 + 1 6, 7. दिस इज 7. दिस इज 78. तो हमारे पास टोटल सम कितना आ गया? दैट इज 78. चलिए, अब उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. Look at the note and tick the object which you can buy each note. देखिए, ये हमारे पास कितने का नोट है? दिस इज 50 रुपीज़ नोट. अगर आप यहाँ पे 50 रुपीज़ से ज़्यादा कोई आइटम बाय नहीं कर सकते, लेकिन कम वाला कर सकते हैं. तो जो भी आप बाय कर सकते हैं उसके ऊपर आपको लगाना है टिक. देखिए 50 रुपीज़ में 40 रुपीज़ की आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएंगी सर. क्या 60 रुपीज़ की कैप आ सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये जो अमाउंट है इस 50 से ज़्यादा है. ठीक है, तो इसलिए हमने इस पर टिक कर दिया. चलिए, बाकी के पार्ट्स आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए. चलो इसमें से एक और देख लेते हैं 20 रुपीज़ में.
और 20 रुपीज़ है हमारे पास, तो 10 वाली चॉकलेट्स हम परचेज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। 15 की बॉल परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 5 रुपीज़ की कैंडीज परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एंड 12 रुपीज़ की कॉफ़ी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द रुपीज़ विद द कॉइन्स। अब हमें रुपीज़ को और कॉइन्स के साथ मैच करना है। ओके, अब देखिए 10 रुपीज़ है, कॉइन 10 रुपये के कॉइन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ देखो, ये 10 रुपये है, ये 10 रुपये का कॉइन हमारा ये रहा। चलो, अब 5 रुपीज़ का कॉइन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ ये रहा। चलिए बाकी के पार्ट्स आप होमवर्क में करना, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है फिल इन द बॉक्सेस। 1 + 1 कितने रुपये हो जाएंगे? 2 रुपीज़। तो सिंपली हमें क्या करना है, रुपीज़ को ऐड करना है। 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि रुपीज़ है तो रुपीज़ इसके सामने यूनिट आ जाएगी, ठीक है। क्लियर? तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा मनी का। और आज आप अपने घर में जो भी आपके पास नोट्स या कॉइन्स हो, आप उनके साथ ये सब गेम कर सकते हैं जो हमने यहाँ पर करा है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें एंड ऑल द बेस्ट।